हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है मेरे ब्लॉग का 365 डेज चैलेंज का 5th डे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज है संडे। आज तो मैं पूरा दिन सोया हूँ, ठीक है ना, कि कोई काम नहीं होता संडे को। तो ऊपर से मम्मी ने बनाए थे छोले चावल, तो कुछ ज़्यादा टेस्टी लगे। तो खाना खाने के बाद तो नींद आती है। ओ भाई पूरे दिन ही सोया हूँ, फ़ोन भी नहीं चलाया, सिर्फ सोना। सोने से कौन कौन प्यार करता है ये मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है गाइस। और अभी तो हम रेडी होके ग्राउंड की तरफ निकल चुके हैं। तो पार्क जाएंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि भाई फिटनेस से ऊपर कुछ नहीं है। ये सबसे पहला सुख होता है बॉडी का, ठीक है ना। तो गाइस अपनी बॉडी के लिए डिटर्मिनेशन रखो अपनी अंदर और वर्कआउट करो डेली। बाकी हम पार्क में जाते हैं और आपको दिखाएंगे आज हमने क्या क्या किया। एनएसआईटी कैंपस हमारे रास्ते में। सनसेट्स सन व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा हो रहा है। ओके हमारा ग्राउंड आ गया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइक इतनी ज़्यादा कि रनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नॉर्मल जॉग कर सकता है इंसान, मतलब चलना भी मतलब मुश्किल है ये मान लो, क्योंकि हर कोई संडे को ही आता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दिन ही नहीं है जिस दिन लोग फ्री होते हैं। तो फैमिलीज़ जो भी हैं ज़्यादातर सब लोग फ्री रहते हैं संडे को, तो ग्राउंड भी संडे को ही आते हैं। उसके अलावा लोगों पे टाइम ही नहीं होता। लाइक हम कहते हैं कि रेगुलर आओ, बट रेगुलर लोगों के पास टाइम नहीं है। तो एक दिन में तो मतलब लाइक आप वॉक करने के लिए आ ही सकते हो संडे को, बट आप रेगुलर ये चीज़ें करोगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपको डेली बताता ही हूँ कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वॉक वगैरह करनी चाहिए। मतलब रेगुलर भी बहुत सारे लोग आते हैं वॉक करने के लिए, लेकिन संडे को हर कोई आता है। और मैंने एक इंसिडेंट देखा भी अभी कि एक फादर हैं, वो अपने बच्चों को कह रहे हैं करो करो, मतलब लाइक ज़्यादा ही बोल रहे हैं, पुश कर रहे थे। भाई बच्चा कर लेगा, लेकिन उसके लिए एक रीज़न ये है कि आप उसे रेगुलर करवाओ। आप कहोगे कि एक मंथ में आप एक बार ग्राउंड आए हो, और उस एक बार ग्राउंड आने में आप कहते हो कि भाई वो बच्चा कर ले, तो भाई कैसे कर लेगा? एक मंथ में अगर कोई एक बार दौड़ेगा, आप खुद से इमेजिन करो, ठीक है, तो कैसे दौड़ लेगा? 3 चक्कर 4 चक्कर, मतलब कितने भी, लाइक 100 मीटर के बाद 500 मीटर के बाद वो थकेगा। लेकिन अगर वो आप चीज़ रेगुलर करते हो ना, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह सिखाते हैं, आपको करवाते हैं, ठीक है ना, तो वो पहले दिन 100 मीटर भागेगा, दूसरे दिन 500 मीटर भागेगा, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस बढ़ती है। और जब 10 दिन हो जाएंगे तो भाई वो 1 किलोमीटर भी भाग पाएगा नॉन स्टॉप, ठीक है ना। उसके बाद उसकी स्पीड में प्रोग्रेस होगी, उसका तरीका ठीक होगा भागने का। कोई भी चीज़ एक्सरसाइज, मतलब कोई भी काम हो, चाहे म्यूज़िक हो, मतलब कोई भी चीज़ लाइफ में आप अगर रेगुलर करते हो तभी आप सीखते हो, अदरवाइज़ नहीं सीखता। कोई भी इंसान नहीं सीख सकता, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कोई भी है, इंसान है, मोटा है या पतला है, ठीक है ना। तो मोटा इंसान जब तक रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेगा
अपनी बॉडी पे मतलब हार्ड वर्कआउट नहीं करेगा, तब तक वो लाइक आप खुद से सोचो कि वो पतला कैसे हो सकता है, उसकी बॉडी लाइक फिट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है ना। और सेम यही पतले इंसान का, जब तक वो अपनी बॉडी पे मतलब वर्क नहीं करेगा कोई भी इंसान, तब तक वो चीज़ बेटर हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो हमें अपनी एक्सरसाइज मतलब किसी भी चीज़ काम को बेटर करने के लिए हमें वो काम कंटिन्यूसली करना चाहिए, रेगुलर, ठीक है ना। तो रेगुलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए रेगुलर, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, है ना। गाइस आज हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्क में कितना ज़्यादा रश है। इवन मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था, उससे पूछा कि कॉल किया, उससे पूछा कि लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो उसने मुझे बताया कि दूसरे जो ग्राउंड है यहाँ पे सेक्टर 13 प्रगति का, और उसके पीछे सेक्टर 14 का, तो उसमें भी इतना ज़्यादा रश है, फुटबॉल वाले फुटबॉल नहीं खेल रहे, बैठे हुए कह रहे हैं इतने सारे बच्चे हैं तो किसी को लग ना जाए इस वजह से। तो संडे को इतना रश होता है ग्राउंड्स में, भाई होना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर दिन होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग ग्राउंड में आएंगे ना तो उनकी फ़िटनेस भी अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि मैं आ सकता हूँ खेलने के लिए, तो कह रहे भाई जिनकी फ़ुटबॉल है 4 लोगों की, ठीक है, वो 4 ही लोग खेल रहे हैं, बाकी कोई खेल ही नहीं रहा है, बाकी सब बैठ के बकचोदी कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो खेल नहीं सकते, थोड़ा बहुत पैर से फुटबॉल मारना ये खेलना भी नहीं होता। इन्जॉयमेंट के लिए तो भाई अच्छे से खेलना पड़ता है, आप सभी को पता ही है। तो फिर हम बस उसने कहा भाई आप मत ही आओ, मुझे कहा रश ज़्यादा है, तो वो भी नहीं खेल रहा, तो मैं क्या ही करूँगा जाके, तो मैं भी नहीं जा रहा। बस आज हम वॉक करते हैं, और एक्सरसाइज का कोई प्लान ही नहीं है ना। तो वॉक करो सिर्फ, कभी कभी वॉक करनी भी अच्छी होती है, आपको पता चलता है कि बड़े बूढ़े लोग वॉक करके कैसा फील करते हैं, मतलब जवान लोग भी करते हैं, बट एक अलग ही सुकून है। भाई आज हमारे पास एक प्यारा सा पपी आया है, जैक। हेलो जैक। जैक आज भाई बहुत वॉक करी है जैक ने। जैक आराम करेगा, जैक। ज़्यादा वॉक कर लिया आज ही। चलो बढ़िया है भाई, बहुत प्यारा है जैक। भाई थोड़ी भीड़ कम हुई है पार्क से, हमने सोचा क्यों ना थोड़ी रनिंग कर ली जाए। गाइस अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज आप लोग भी कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज रनिंग के पहले और रनिंग के बाद दोनों टाइम के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। मोस्टली आप रनिंग से पहले कीजिए तो बेटर है, क्योंकि रनिंग के बाद आप स्ट्रेचिंग कीजिए, वो चीज़ें बेस्ट रहेंगी। तो इसमें हम पहले नेक को मतलब राइट लेफ़्ट करेंगे,
और फिर हाफ राउंड करेंगे अपनी नेक को, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत स्लो राउंड करेंगे अपनी नेक को। देन हम अपनी नेक को फुल राउंड में करेंगे, मतलब अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमाएंगे, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। ठीक है गाइज, आप कोई भी एक्सरसाइज मतलब लाइक 5 और 10 के पैर में कर सकते हैं। ठीक है ना। देन हम हाथों की रोटेशन करेंगे फ्रंट साइड, अब बैक साइड करेंगे। जब बैक साइड एक्सरसाइज हो जाएगी, देन एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। मोस्टली लोगों से नहीं होता है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, है ना गाइस। तो ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से होगी। देन अपनी बॉडी को पूरा पोस्चर पीछे ले जाते हुए हम लाइक ये वाली स्ट्रेचिंग आप देख सकते हैं। और लाइक मैं जब करता था अपने स्टेडियम में, तो लोग कहते थे कबूतर उड़ा दो। ठीक है ना। हम ये करेंगे और उसके बाद अपने हाथों को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट मीन्स ऐसे करके घुमाएंगे, जैसे लाइक एरो बनाते हैं ना, एक इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं, तो वैसे ही घुमाएंगे हम अपने हाथों को। उसके बाद जैसे कोई बोरी उठा के फेंकते हैं पीछे अपनी कमर पे, वैसे एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, लगभग मैंने 5 से 7 बार करी है, आप देख लीजिए। ठीक है। देन हम अपनी कमर को घुमाएंगे। ठीक है ना, पूरा रोटेट करेंगे आगे और पीछे, बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से, जिससे हमारी कमर का जो फिक्सचर है वो ठीक बना रहे रनिंग करते टाइम, ट्विस्ट ना हो, मतलब लाइक इससे बेहतर रहती हैं चीज़ें। और जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गर्दन से लेकर पैर तक की कर रहे हैं। ठीक है गाइस। एक पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब नेक की। देन हमने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी, हैंड्स की एक्सरसाइज करी। अब हम कमर पे आए, उसके बाद हम अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है ना, कमर को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद ऊपर से डाउन से लेकर नीचे आएंगे, अपने घुटनों पे अपना सर लगाएंगे। ठीक है, और मतलब लाइक आपका सर लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लग पाता तो कोई इश्यू नहीं है। कम से कम 2-3 बार हम अपने मतलब लाइक सर, मतलब अपने हाथों को उठा के अपने पैरों पे टच करेंगे, टो को। ठीक है, जब 2-3 बार हो जाए, उसके बाद हम अपनी बैक को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। आप बैक को भी अपनी दो पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा मत करना, जितना लाइक थोड़ा होल्ड करना और ठीक हो जाएगा। देन आप छोड़ देना। बैक को फोल्ड करने के लाइक 2-3 बार करना, ज़्यादा मत करना। उसके बाद हमने अपनी रिस्ट को, कलाइयों को घुमाया है दोनों तरफ, आगे पीछे। ठीक है, फिर हाथों को देख लीजिए आप, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप स्ट्रेचिंग कीजिए। इससे आपकी जो वेन्स होती हैं, कलाई होती है, वो लाइक स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, तो जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, उसके बाद हमने थोड़ा सा जंप किया है। लाइक रोप अभी कर नहीं सकते थे क्योंकि मैं ग्राउंड पे था। ठीक है ना, यहाँ पे उस मिट्टी थी अलग टाइप की, तो इस वजह से। ठीक है ना, और आज हम लेके भी नहीं आए थे। उसके बाद हम पैरों को स्ट्रेच करेंगे, लाइक पूरा हाथ पीछे से खोल के, अल्टरनेट हाथ होना चाहिए। इस पैर को करोगे, उससे अपोजिट वाला हाथ होना चाहिए, और ऐसे करके हम पैरों को ऊपर उठाते हुए हाथ से टच करेंगे। ठीक, जब ये हो जाएगा तब हम अपने पैरों के स्टेप्स को एक साइड अंदर फिर एक साइड बाहर, मतलब दोनों पैर से जंप करना है। ठीक है, और
एक पैर मतलब खाली जंप करेगा और एक पैर से हम अंदर और बाहर की साइड खोलेंगे। उसके बाद फिर से हमने अगेन अपनी बॉडी को मतलब जंप करते हुए मतलब लाइक रोटेट किया था थोड़ा सा, और उसके बाद राइट से और लेफ़्ट से जंप करेंगे राइट साइड में। लाइक आप देख ही सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आपको जो मतलब साइड का फैट है वो बर्न हो जाता है, ओके। और आपके जो मतलब हैमस्ट्रिंग वगैरह होती हैं वो खुल जाती हैं, जो वेन्स होती हैं ना, स्ट्रेचिंग हो जाती है बेटर अच्छी से। उसके बाद हमने अपनी कमर को ठीक करा है और अपने पैरों को चेस्ट से लगाएंगे, घुटनों को। बहुत बेटर एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, करनी चाहिए। लाइक नॉर्मल है, हर कोई जानता है इस एक्सरसाइज को, ठीक है। जब आप दोनों तरफ से ऐसे कर लेंगे उसके बाद हमने अपने पैरों को घुमाया है। आपको दिख नहीं रहा है इस मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा, बट हमने पैरों को सीधा करके अपने टो को घुमाया है पूरा, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ठीक है। दोनों पैरों को घुमाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच कर लीजिए, कहीं से आपको बॉडी में वीकनेस तो फील नहीं हो रही, लाइक हमें फील नहीं हो रही थी। उसके बाद देन हमने ये एक्सरसाइज करी है। ये 4 टाइप्स की एक्सरसाइज है। पहले हम अपने मतलब पैरों को खोलते हैं, उसके बाद हाथों को अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर, फिर एक बार टो टच करते हैं, उसके बाद बैक मतलब पीछे फोल्ड हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज आपको आती होगी, और नहीं आती तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी हमने 5 से 10 बार के बीच में करा होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज 5 बार कर सकते हैं, और मतलब लाइक स्टार्टिंग है आपकी तो 5-10 बार कीजिए, इनफ है। लेकिन अब जब करने लग जाते हैं तो कम से कम मिनिमम 20 टाइम्स तो करनी ही चाहिए हमें एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इससे बेस्ट हमारी बॉडी बेस्ट रहेगी। जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, है ना। देन हमने टो टच किया है, आप देख सकते हैं पैरों को हम अपने शोल्डर के बराबर में खोलेंगे, एंड देन हम अल्टरनेट हाथों से टो टच करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। जब हमारा जो हाथ ऊपर, जब हम टो टच करके जो हाथ है वो दूसरा वाला ऊपर जाता है, तो हम उस हाथ की तरफ देखेंगे ना कि नीचे की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लाइक लोग सिर्फ नीचे देखते हैं, ऊपर नहीं देखते, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने फिर से एक बार कमर को स्ट्रेच किया पीछे से, ठीक है ना। मतलब हम डी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे से नहीं बनना चाहता गाइस। आप बन पाते तो वेरिएंट को, नहीं भी बन पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने 2-4 स्ट्राइड्स लगाई, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ 2 स्ट्राइड्स दिखनी है। यहाँ से मैं स्ट्राइड लगाता हुआ गया था, एंड देन हम वापस आएंगे स्ट्राइड लगाते हुए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्राइड लगा के जाते हैं तो वहाँ से वॉक करते हुए आइए और फिर से स्ट्राइड लगाइए, ओके। उसके बाद हमने 25 पुशअप्स करें। लाइक आप पुशअप्स के भी 2 सेट कीजिए हमेशा से, मतलब पुशअप जो पावर वाली चीज़ें कम से कम 2-2 कीजिए। लाइक प्लैंक होता है, पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स के 2 सेट कीजिए। ये सारी चीज़ें 2-2 के सेट में कर सकते हैं, हम 3-3 के सेट में कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नहीं भी जाते वो 2-2 पुशअप के सेट कीजिए। जब आप पुशअप्स के सेट करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी पर फ़र्क पड़ता है, लाइक कोर पे, और मतलब ट्राइसेप्स पे भी पड़ता है और चेस्ट पे तो पड़ता ही पड़ता है ना। इसके बाद हमें थोड़े से जंप एंड डिप्स करें। लाइक जंप हमने प्रॉपर नहीं करी है, ठीक है ना, खाली हम बैठे थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसे हम सपाटे कहते हैं हिंदी में। तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारी थाइज़ के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे शोल्डर्स, हमारे ट्राइसेप्स के लिए, हमारी इवन चेस्ट के लिए भी, ठीक है ना। इससे पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है। तो जब पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है तो इससे बेस्ट तो एक्सरसाइज है ही नहीं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। हमने आज एक्सरसाइज करी ये सारी, आप भी कीजिए। और गाइस, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज़
1 लीटर या आधा लीटर की वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए। इससे आपकी बॉडी को लाइक अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को अगर आप पानी देते हो, ठीक है ना, मतलब आप पानी पीते रहना चाहिए वर्कआउट के टाइम पे। और अगर आप देते हो तो इससे आपकी कोई भी बॉडी की वेन्स है वो खिंचती नहीं है, मतलब कुल मिला के इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और मैं तो 1 लीटर की पानी बोतल आता हूँ तो रेगुलर पूरा ख़त्म करके ही जाता हूँ। तो आप भी पीजिए और वर्कआउट करते रहिए। गाइस वर्कआउट ख़त्म करके हम आ चुके हैं अपनी गली में, और इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे व्लॉग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।